नमस्ते दोस्तों, क्लिपर्स सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संगीत के बादशाह AR रहमान की और उनके एक हालिया लाइव कॉन्सर्ट की जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। सुर्खियां क्यों? क्योंकि इसमें तकनीक का एक ऐसा पहलू जुड़ा था जिसने सबको हैरान कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपने शायद सुना होगा कि रहमान साहब हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सोचते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वो वाकई में अभूतपूर्व था। अपने एक लाइव कॉन्सर्ट में उन्होंने AI की मदद से 2 दिवंगत गायकों बम्बा बाकिया और शाहुल हमीद की आवाज को रिक्रिएट किया। अब बम्बा बाकिया कौन थे? बम्बा बाकिया एक जाने माने पार्श्व गायक और ढोल वादक थे जिन्होंने उर्वशी उर्वशी और मुक्काला मुकाबला जैसे सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी। दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। शाहुल हमीद भी एक लोकप्रिय गायक थे जिनकी आवाज रोजा फिल्म के गानों में गूंजी थी। उनका भी देहांत हो चुका है। रहमान साहब ने इन दोनों दिग्गज गायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी आवाज को एक बार फिर दर्शकों के सामने लाने के लिए AI का सहारा लिया। उन्होंने AI तकनीक का उपयोग करके इन गायकों की आवाज को फिर से बनाया और उनके साथ मंच पर एक वर्चुअल डुएट किया। कल्पना कीजिए, मंच पर रहमान साहब गा रहे हैं और उनके साथ स्क्रीन पर बम्बा बाकिया और शाहुल हमीद की आवाजें गूंज रही हैं। ये दृश्य दर्शकों के लिए भावुक और अविश्वसनीय था। कुछ लोग तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां कुछ लोगों ने रहमान साहब के इस प्रयोग को सराहा, वहीं कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। कुछ लोगों का कहना था कि AI का उपयोग करके दिवंगत कलाकारों की आवाज को रिक्रिएट करना अनैतिक है। उनका मानना था कि यह उन कलाकारों की विरासत का अनादर है। वे तर्क देते हैं कि किसी भी इंसान की आवाज उसकी पहचान होती है और उसे तकनीक से दोहराना सही नहीं है। दूसरी तरफ रहमान साहब के समर्थकों का कहना था कि उन्होंने ऐसा करके दिवंगत कलाकारों को एक अनूठी श्रद्धांजलि दी है। उनका कहना था कि AI तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए किया गया था और इसका उद्देश्य किसी भी कलाकार की विरासत को कम करना नहीं था। उनका मानना था कि तकनीक का उपयोग कला को आगे बढ़ाने और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर खूब बहस हुई। कुछ लोगों ने लिखा कि यह एक अद्भुत अनुभव था और उन्हें दिवंगत कलाकारों को एक बार फिर मंच पर देखने का मौका मिला। वहीं कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि AI तकनीक का उपयोग भविष्य में कलाकारों के लिए खतरा बन सकता है। कुल मिलाकर AR रहमान का ये प्रयोग एक विवादास्पद लेकिन विचारोत्तेजक मुद्दा बन गया है। इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तकनीक का उपयोग कहाँ तक उचित है और क्या हमें दिवंगत कलाकारों की आवाज़ों को रिक्रिएट करने का अधिकार है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है और शायद भविष्य में भी इस पर बहस जारी रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या AI तकनीक का उपयोग करके दिवंगत कलाकारों की आवाज़ों को रिक्रिएट करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। क्लिपर्स सिनेमा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।